नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल पेपर के। हम लोग पूरा आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका हम लोग पूरा डिस्कस के साथ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग इस चैनल पर बने रहें और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ये है आपका सोशल साइंस। इससे पहले हम मैथ, साइंस, हिंदी का सबका बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये आपका सेट बता देते हैं कि ये आपका पहला सेट जारी किया गया है। इसके बाद आपका दूसरा सेट, तीसरा सेट भी जारी किया जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जितने भी सेट अगर दिया जाएगा तो आपको जानकारी भी दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और ये मॉडल पेपर जो आपका है, तो मॉडल पेपर आपका ये बतलाता है कि आपका क्वेश्चन किस अनुसार से पूछा जाएगा। आपका देखिए टोटल अंक जो है आपका ये 90 अंक का है और आपको समय मिलेगा पूरे 3 घंटा मिलेगा समय। हम देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान है और क्लास 10th का है। चलिए हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास का प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इकाई फर्स्ट में दिया हुआ इतिहास दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ देखिए बहुविकल्प प्रश्न 1, 1 अंक का सही उत्तर चयन करें। माने इसमें आपको 1 ही अंक मिलेगा। देखिए दिया हुआ है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक किसने की थी। तो सामाजिक नामक उपबंध का ये जो लेखक कौन है, रूसो है। इसका जो लेखक है ये रूसो है। ये देख सकते हैं आगे सेकंड नंबर में है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोसेफ मेतेस्ना का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1807 ईस्वी को हुआ था। आप सभी आंसर को याद करते चलिए। आपका मॉडल प्रश्न का भी ये फाइनल एग्जाम में आएगा। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। साइमन कमीशन जो था भारत कब पहुंचा था, 1927 ईस्वी को वो पहुंचा था। साइमन कमीशन कब पहुंचा था, 1927 ईस्वी को ये पहुंचा था। आइए हम लोग और आगे नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है रीडर पेस्ट क्या था। तो रीडर पेस्ट एक प्रकार का बीमारी था। ये बीमारी किस पर होने वाला था, ये बीमारी एक पशुओं का बीमारी था। जो इस बीमारी को एक बार फैलने के कारण से बहुत से पशु मर गया था। ये बहुत सा पशु क्या हो गया था, मर गया था। ये कौन सा रीडर पेस्ट क्या है, रीडर पेस्ट एक प्रकार का पशुओं का बीमारी है, पशुओं का एक रोग है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। 1914 से 1918 के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है खाली स्थान दिया हुआ है। तो खाली स्थान को आपको भरना है। दिया है कि कोष्टक में सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। लिखा है सिनपिंग जैनी मिशन का आविष्कार डैश ने किया था। तो ये किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने ये किया था। किसने किया था, ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। उसके बाद दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ था। ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। यानी खाली स्थान पर कौन भराएगा, 5 मार्च 1931 को। चलिए ये हो गया, इतिहास का हो गया। आइए तो भूगोल का है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो स्टील देखिए बाजार सबको उपलब्ध कराता है। ये टाटा कंपनी जो है ये भी उपलब्ध कराता है, पर ये
पूरा सार्वजनिक क्षेत्र का जो ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र, ये सेल वहाँ पर ये नहीं पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? सेल पहुँचाता है, SAIL, सेल पहुँचाता है। ये क्या होगा? SAIL। ये कंपनी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन से है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ये जो है NH7 है, NH7 है, ये है, ये सबसे लंबा राजमार्ग है, ये सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कब बोया जाता है? शीत ऋतु में जिसको बोया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर के बीच में बोया जाता है। तो आपका ये क्या होगा? चना जो होता है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीकरण योग्य संसाधन जो होता है आप लोग को पता होगा, नवीकरण योग्य संसाधन किसको कहते हैं? जो एक बार यूज करने के बाद उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज हम उसको कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखते हैं, नागरिक शास्त्र का देखते हैं। चौबीस नंबर में है कि राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है कि 1970 और 1973 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो उस समय इस संशोधन जो किया गया था, संविधान 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संविधान को संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो देखिए, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कहीं कहीं ये पाकिस्तान जो है इसको गैर लोकतांत्रिक के अंतर्गत माना जाता है। पर ये इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर कोई नहीं होगा। ये सब जितना है सब लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश है, यानी लोकतांत्रिक देश जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, यानी लोग जो वोट दे करके उसको सरकार को चुनता है उसको लोकतांत्रिक कहते हैं। तो भारत में भी है लोकतांत्रिक, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोई इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यहाँ लोकतांत्रिक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1925 ईस्वी को किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यह कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? तो श्रीलंका 1948 को स्वतंत्र हुआ था। ये भी गुलाम था किसी का, तो ये आज़ाद कब हुआ? 1948 को ये आज़ाद हुआ था। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? डैश में हुआ। तो कब हुआ? तो 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। 1984 यहाँ भराएगा खाली स्थान पर। 22 भाषाओं का भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। 22 जो भारत का भाषा है तो उस भाषा को किस में रखा गया? अनुसूचित 8वीं अनुसूची में उसको रखा गया। संविधान का 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद दिया हुआ है कि केंद्र सरकार के केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय डैश के अंतर्गत आते हैं। तो ये समवर्ती सूची में आता है। क्या आएगा? किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र की ओर। अर्थशास्त्र में है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ सिर्फ क्या दिया हुआ? ईस्वी दिया हुआ है, तो 1995 होगा। तो यानी इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, यानी इसका अवर्ष दिया हुआ है तो क्या होगा? 1995 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये कितने जिलों में लागू किया गया था? सबसे पहले जब लागू हुआ था उस समय ये 200 जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद यह है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधि कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 2 क्षेत्र में बांटा गया है। ये देखिए, रोजगार की परिस्थिति के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो एक संगठित क्षेत्रक, एक असंगठित क्षेत्रक, 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई आर्थिक नीति सबसे पहले 1991 ईस्वी में बनी।
उसके बाद दिया हुआ है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। तो 2003 में अगर देखा जाए तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो था 50 से 60% का था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। उसके बाद है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसको, सभी लोगों को, विकसित देशों के श्रमिकों को, विकसित देशों के श्रमिकों को, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। ये विकसित देशों के श्रमिकों को उसने क्या किया था, वैश्वीकरण जीवन के स्तर को सुधार की सहायता पहुंचाई थी। किसको पहुंचाया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, विकसित देशों के श्रमिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चुन करके भरना है। यह डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है। तो संगठित, कोई भी एक संगठित क्षेत्र होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको रोजगार की सुरक्षा देता है कि यानी उसको रोजगार मिलेगा ही, और जो संगठित नहीं है उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, संगठित क्षेत्र होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन डैश देशों का पहल पर शुरुआत हुआ था। पहले किस देशों के ई पर हुआ था, तो ये विकासशील देशों का पहल पर ये विश्व व्यापार संगठन को शुरू किया गया था। विकासशील, विकसित नहीं, क्या होगा, विकासशील होगा। उसके बाद है तृतीय क्षेत्रक को डैश भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक जो होता है वो सेवा क्षेत्र, डॉक्टर जैसे हो गया, सैलून हो गया, ये सब जितना भी टीचर हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यानी ये सब क्या है, सेवा है। तो इतना ही था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी सब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।